एवरीवन, राम राम। मेरा नाम है अनु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी इससे पहले वाली वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। उसी का रिजल्ट है कि आज मेरी ये वीडियो इतनी जल्दी आ रही है। अदरवाइज आपको भी पता मैं थोड़ा डिलेड डालती हूँ वीडियोस। सो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड ऐसे ही मैं और अच्छी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। एंड मेरी वीडियोस का मेन पर्पस यही है कि जो भी रियलिटी में हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मैं सिर्फ वो डॉक्यूमेंट करूँगी। ऐसा कुछ नहीं बताऊँगी जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है और मैं 100% श्योर नहीं हूँ। सो या इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल, इसीलिए आई स्टार्टेड व्लॉगिंग। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। इस बहुत लंबी वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आपके और मेरी साइड से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। पूरा ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब सबसे पहले एंड देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक ही यही है कि मैंने चूज़ क्यों किया मेक्सिको वाला रूट। तो इसका आंसर ये है, मैंने डायरेक्ट फ्लाइट बुक करा ली थी अपनी एयर कनाडा की May 10 की। एंड यू नो अप्रैल से बैन लग चुका था, 22 अप्रैल से। तो मेरी फ़्लाइट टिकट्स रीस्केड्यूल हुए जा रही थी। जब लास्ट टाइम अब जुलाई में पता लगा कि बैन एक्सटेंड हो जाएगा जुलाई 30 तक, कोई फ़्लाइट्स नहीं है एयर कनाडा की, देन आई आस्क्ड माई एजेंट कि कोई इनडायरेक्ट रूट से अब मुझे जाना है, आप मुझे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी की फ़्लाइट करके दो। उन्होंने मुझे मस्कट वाला रूट बताया। 23 का बुकिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। एंड एक दिन पहले कॉन्फर्मेशन आती है कि वो रूट बंद हो चुका है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या इशू हुआ था, बट दैट ऑल्सो गॉट कैंसल्ड। तो फिर मैंने अपने एजेंट को बोला, ये मेरा दूसरे एजेंट ने कराया था मस्कट वाला रूट एंड मेक्सिको वाला दूसरे एजेंट। पहले जो मेरा डायरेक्ट फ्लाइट वाला रूट था वो किसी और एजेंट ने कराया था। सो ये सेकंड एजेंट, इन्होंने मुझे मैंने बोला जल्दी से जल्दी मुझे सेकंड रूट की भी आप फ्लाइट करके दो। उन्होंने मेक्सिको वाला रूट मुझे सजेस्ट किया। एंड इवन जब मैंने डिस्कस किया था अपने फैमिली से एंड फ्रेंड्स से, एवरीवन वाज लाइक हाँ ठीक है, बट मे बी इट्स नॉट दैट सेफ। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ everyone was so concerned about the safety traveling via Mexico, बट मुझे कोई और ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था। मेरे एजेंट ने सजेस्ट भी नहीं किया था। दे वर लाइक सर्बिया की अभी की नहीं मिल रही है, इतनी जल्दी की नहीं मिलेगी, सो बेटर यू गो थ्रू मेक्सिको अगर आपको जल्दी जाना है तो। देन आई अग्रीड। हमने बुक की फ़्लाइट एंड इट वाज लाइक 25 की बुकिंग हुई थी। 24 की रात 25 ही हो जाएगा वो। 2:40 की मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से, दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू मेक्सिको। इट वाज लुफ्थांजा, दोनों फ्लाइट्स। वहाँ पे मेरा स्टे था 3 दिन का। मैंने 4 नाइट्स के लिए होटल बुक किया था बिकॉज वही हाफ डे वैसे लग रहा था और रात की फ़्लाइट थी, तो वो 4th नाइट भी मुझे बुक करनी पड़ी। इवन आई डिड नॉट स्टे देयर, शाम तक मैं वहाँ पे थी होटल में। सो दैट इज़ हाउ आई एंड अप ट्रैवलिंग थ्रू मेक्सिको। सो कोविड टेस्ट की बात करें तो एक टेस्ट हमें फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले चाहिए इंडिया से ही, तो वो मैंने करा लिया था घर पे। सैम्पल के लिए मैंने बुला लिया था एंड मुझे विदिन 72 आवर्स मेरा हो गया था ये टेस्ट। वो रिपोर्ट मेरे पास थी। नेक्स्ट कोविड टेस्ट हमारा होना था मेक्सिको, जहाँ पे हम लैंड कर रहे हैं। कनाडा की फ़्लाइट लेने से पहले हमें एक टेस्ट चाहिए, वो मैंने मेक्सिको एयरपोर्ट से कराया था। 72 आवर्स के अंदर होना चाहिए था हमारा टेस्ट, तो इसीलिए मैंने 27 को कराया था। 29 की मेरी फ़्लाइट थी, 28 रात की, तो मैंने बस एक दिन पहले ही करा लिया था। थर्ड पॉइंट है कोविड प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो हो रहे थे एयरपोर्ट्स पे। एक्चुअली कुछ भी फॉलो नहीं हो रहे थे। जब मैंने इंडिया से फ़्लाइट बोर्ड की, वहाँ पे एयरपोर्ट पे सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे भी नहीं थी, नॉट इवन इन फ्लाइट्स, नॉट इवन ऑन एयरपोर्ट्स। ना इंडिया में, ना फ्रैंकफर्ट, ना मेक्सिको, ना टोरंटो, कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग तो कभी कहीं पे भी फॉलो नहीं हो रही थी। मास्क हाँ सबने पहने थे। इंडिया में ये मैंने देखा कि इंडिया में जितने भी ट्रैवलर्स थे, एवरीवन वाज वेयरिंग डबल मास्क और थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे। मे बी बिकॉज अभी अभी सेकेंड वेव से हम बाहर निकले हैं। अदरवाइज फ्रैंकफर्ट, मेक्सिको, टोरंटो कहीं पे भी ये नहीं था। नॉर्मली लोग एक मास्क लगा के घूम रहे हैं और उसमें भी बीच में हटा भी लेते हैं। इतना कोई स्ट्रिक्ट
प्रोटोकॉल फॉलो कोई नहीं कर रहा था कोविड का, ठीक है, ना एयरलाइन में ना एयरपोर्ट्स पे। होटल की डिटेल्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मैं मेक्सिको में जिस होटल में रही थी, मेरे एजेंट ने ही बुक किया था मेरा होटल भी, मेरी फ़्लाइट टिकट्स, होटल मेरे एजेंट ने ही बुक किया था। होटल में पिकअप हो गया था शटल से। शटल आई थी एवरी हाफ एन आवर, गेट नंबर 4 पे शटल आती है मेरे होटल की। सो होटल था फिएस्टा इन, एयरपोर्ट के बहुत पास था, इसीलिए भी मैंने वो होटल चूज़ किया था। तो वो उसके लिए शटल आती है आपको पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे, और ड्रॉप के लिए भी शटल ही आती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। डिटेल्स, एग्जैक्ट एड्रेस और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी होटल की। रूम्स की बात करें तो रूम्स वर क्लीन, वेल लिट, बड़ी बड़ी विंडोज़ थी, और मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बहुत बड़ा रूम भी नहीं था, छोटा भी नहीं था, एक बंदे के लिए बहुत अच्छा था। जो भी चीज़ें एक रूम में होनी चाहिए, होटल रूम में जो भी आपको 3 दिन तक ज़रूरत पड़ सकती है, वो सब था उसमें। खाने की बात कर ले तो खाना अच्छा था, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं देन आपको थोड़ा इशू हो सकता है। मैंने होटल के रेस्टोरेंट में ही खाया, आप बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने में सिर्फ ये इशू आएगा कि आप जो भी ऐप या वेबसाइट यूज़ करोगे उस पर स्पेनिश ही लिखी होगी, इंग्लिश नहीं होगी, तो आपको समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली वो है क्या। सो इसीलिए मैंने रेस्टोरेंट से ही खाया होटल के, और खाना अच्छा था। सिर्फ मुझे थोड़ा सा वो लगा कि जैसे हम थोड़ा सा नमक ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, तो वो कम था। अदरवाइज़ आप उसके साथ वो डिप्स और सॉस देते हैं खाने के साथ, आप वो यूज़ कर सकते हो उसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए। वेज में 1 या 2 ही ऑप्शन थे उनके पास, एग्स में काफ़ी ऑप्शन थे, और चिकन के भी थोड़े बहुत ऑप्शंस थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट मेन्यू नहीं था उनका। इन टोटल भी आई थिंक 15 के अराउंड उनकी डिशेस थी, लाइक मील जो होते हैं उनके, लंच और डिनर वाले। ब्रेकफास्ट में नॉर्मल आपका जो नॉर्मली मिल जाता है, अमेरिकन ब्रेकफास्ट था, एक्सटेंडेड अमेरिकन ब्रेकफास्ट था। और हाँ, मेन्यू के लिए मैं लिंक ही उनका डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उनके एग्जैक्ट मेन्यू भी देख सको, उनके खाने में क्या क्या है। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कोई भी डिश जिसमें बीफ है या फिर मीट है, चिकन है, तो आप उसको रिप्लेस भी करा सकते हो। कस्टमाइजेशन एक ऑप्शन है वहाँ पे, आप करा सकते हो। मैंने ऐसे कराया था, जैसे एक मेक्सिकन बाउल करके एक डिश थी जिसमें उनका राइस, बीन्स, 3-4 चीज़ें ऐसे थी, उसमें चिकन था। मैंने चिकन हटवा के उसमें एग्स डलवा लिए थे। सो ये ऑप्शन आपके पास है, अगर आप एग खा लेते हो, मैं तो खा लेती हूँ, तो मेरा अच्छा काम चल गया था वहाँ पे, मुझे आज सच कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ वेज खाते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको या तो अपना रेडी टू ईट आप लेके आओ, वहाँ पे आप बना सकते हो, या फिर कॉम्प्रोमाइज़। करेंसी की बात करें तो दे एक्सेप्ट ओनली देयर करेंसी विच इज़ पेसोज। आप या तो कार्ड लेके जाओ, फॉरेक्स कार्ड वगैरह वो एक्सेप्ट करते हैं, या क्रेडिट कार्ड, या फिर आप कैश लेके जाओगे तो उसको आपको एयरपोर्ट से कन्वर्ट कराना पड़ेगा पैसोज में। तो पैसोज में ही वो एक्सेप्ट करते हैं। मैं कैश लेके गई थी और आई हैड टू कन्वर्ट इट इन पेसोज। लैंग्वेज का थोड़ा इशू है वहाँ पे, लैंग्वेज वो स्पेनिश ही बोलते हैं। अगर आप स्पेनिश बोलते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत आज सच मुझे भी नहीं आई थी, वो समझ तो लेते हैं थोड़ा बहुत, और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं थी, तो इट वाज ओके, कोई बहुत मेजर इशू नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मेक्सिको सेफ़ है या नहीं है ट्रैवलर्स के लिए। आई वुड से इट इज़ सेफ़। मेरे 3 दिन के जर्नी में मैं होटल से बाहर तो नहीं गई, बट अगर मैं बताऊं कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, इट वाज रियली नाइस। मुझे एक पॉइंट पे भी 1% भी ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी चीज़ को लेके आई एम फीलिंग अनसेफ, या किसी पर्सन की वजह से आई एम फीलिंग अनसेफ। कुछ भी ऐसा नहीं था, इट वॉज टोटली सेफ। द स्टाफ वॉज रियली फ्रेंडली, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, एंड इवन इफ वो लैंग्वेज गैप है कोई इशू आपको नहीं आएगा। दे मेक श्योर आपको मतलब खाने में दे आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग दैट यू आर आस्क फॉर। जो भी मतलब दे आर नॉट रूड, दे आर नॉट इवन रूड टू यू एट एनी पॉइंट। तो सेफ्टी की बात करें तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई इशू आने वाला है, आया होगा, आ सकता है। और बात करें अगर आप होटल से बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, उसका आई हैव नो आइडिया, बिकॉज जैसा कि सबको बोला जा रहा है मेक्सिको इज़ नॉट सेफ, मुझे भी बोला गया था
कि बाहर नहीं जाना है, हर जगह से मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले थे. सो दैट इज़ वाई आई केप्ट माई सेल्फ इन होटल. और होटल में मैं कहीं पे भी घूम लेती हूँ. काफ़ी बड़ा होटल था. आई वॉज उनके प्रेमिसेस में, पार्क्स में, उनके हर जगह आई वॉज गोइंग. पूल साइड बैठ जाती थी, या मतलब रेस्टोरेंट खाना मैंने रूम में कभी नहीं खाया, बिकॉज मुझे पता था क्वारंटीन करना पड़ेगा या रूम में खाना है. तो थोड़ा बाहर जाने के लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में उनके रेस्टोरेंट में जाके ही करती थी. सो आई फाउंड इट्स सेफ. अगर मैं ग्रुप में जाती या एक और मेरे साथ कोई होता ट्रैवलर, फेलो ट्रैवलर, तो मैं ऑब्वियसली मैं बाहर घूमने भी जाती होटल के. मुझे नहीं लगा कुछ अनसेफ. वाइल वी आर ट्रैवलिंग थ्रू मेक्सिको, एक कोविड टेस्ट भी जो हमें कराना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट से भी हो जाता है. तो कोविड टेस्ट के आपको 2 ऑप्शंस हैं, जो बहुत इजी वाले ऑप्शंस हैं. और भी आप इंडिपेंडेंटली अगर कोई लैब वहाँ पे सर्च करके वहाँ से कराना चाहते हो वो भी करा सकते हो. बट जो मुझे पता है, जो मैं प्रेफर भी करूँगी, वो है 2. एक तो या तो आप एयरपोर्ट से करा लो, या फिर एक अपने होटल से ही करा लो. टर्मिनल 1 गेट नंबर 6 पे एक कोविड टेस्ट बूथ है. आप या तो वहाँ से करा लो, मैंने वहीं से कराया था, और या फिर आपको होटल में ही वो बुला देंगे टेस्टिंग के लिए. उनके पास भी ये सर्विसेज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोविड टेस्टिंग के रिगार्डिंग कि कितना टाइम लगता है रिपोर्ट आने में. इट डिपेंड्स आप कहाँ से करा रहे हो, बट मोस्टली विद इन 12 to 24 आवर्स आपको रिजल्ट मिल जाता है. जहाँ से मैंने कराया था एयरपोर्ट पे गेट नंबर 6 से जो मैंने कराया था, JLN लैब्स है उनका नाम, मैंने वहाँ से कराया था. और मुझे विद इन 12 आवर्स अपनी रिपोर्ट मिल गई थी. आई थिंक 9 या 10 घंटे हुए थे तभी मुझे रिपोर्ट आ गई थी ईमेल पे. और इनके चार्जेस की बात कर ले तो जो एयरपोर्ट वाला टेस्टिंग बूथ था, वो दे वर चार्जिंग 2200 pesos, विच इज़ लाइक 7,500 इंडियन रुपीज़. और जो होटल वाले, जो मेरे होटल वाले उन्होंने मुझे बताया था, वो जो कराएंगे वो 2900 pesos का होगा, विच इज़ 10,800 रुपीज़. सो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आप प्रेफर करो, आप वहाँ से करा सकते हो. फ़्लाइट की बात करें तो दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट टू मेक्सिको मेरी लुफ्थांसा फ़्लाइट थी. दोनों ही उसका खाने का भी मैंने वीडियो आपको दिखा दिया था पुरानी वीडियो में. और बैगेज की बात कर ले तो उसमें एक ही बैगेज अलाउड है, एज इन 23 kg वाला एक अलाउड है, 2 अलाउड नहीं है. प्लीज़ मेक श्योर जब आप टिकट बुक कर रहे हो, या तो आप एडिशनली उसके पैसे उसमें ऐड करा के दे दो, या फिर वाइल चेक इन जब आप एयरपोर्ट पे हो तब आपको पैसे देने पड़ेंगे सेकंड के. तो एक ही बड़ा बैग अलाउड है. बाकी उसके अलावा एक आप ट्रॉली बैग ले जा सकते हो, जो कि अप टू 10 kgs हो सकता है. एक आपका लैपटॉप बैग हो जाएगा, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स और अपने लैपटॉप चार्जर वगैरह डाल सकते हो. दूसरा एक स्लिंग बैग आप ले सकते हो, छोटा, बड़ा नहीं होना चाहिए. स्लिंग बैग शुड बी स्मॉल, जिसमें आप पासपोर्ट, बोर्डिंग पास वगैरह रखने के लिए आप यूज़ करो. दैट्स इट. इन मेक्सिको टू टोरंटो मेरी जो फ्लाइट थी वो थी एयर कनाडा. उसमें 2 बैगेजेस अलाउड थे, 23 kgs ईच. एंड एक आप वही ट्रॉली बैग आप ले जा सकते हो अप टू 10 kgs. 10 kgs से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. यूजुअली आपको 7-8 किलो का बोला जाता है, बट अगेन वो 10 kg तक अलाउ कर देते हैं. सो मेक श्योर आप 10 kg से ऊपर ना जाओ उसमें. अगेन एक लैपटॉप बैग जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगे, लैपटॉप आ जाएगा, चार्जर एंड ऑल. देन स्लिंग बैग. बस. अब बात कर लेते हैं खर्चे की, कितने पैसे लगे हैं हर जगह. तो मेरी फ़्लाइट का मैं बताऊँ एक्सपेंस, तो वो था कि सिर्फ फ्लाइट टिकट्स का इट वाज टोटल 1.49 lakhs. तो एक मैंने अर्जेंट बेसिस पे भी कराई थी, लाइक मैंने 24th रात की फ़्लाइट 22nd को कराई थी, 2 दिन पहले ही कराई, तो इसीलिए भी मुझे थोड़ा ज़्यादा पड़ा है. सो इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि दिल्ली से टोरंटो की ये इनडायरेक्ट रूट जो था, ये फ़्लाइट थी, इसका मुझे इतना चार्ज तो किया है, बट इसके साथ जो मुझे एडिशनल मिला है वो ये है कि टोरंटो से दिल्ली मुझे एक टिकट फ्री मिली है इसके साथ, एज इन रिटर्न टिकट. टोरंटो टू दिल्ली अब मैं पूरे साल में कभी भी अगर मुझे ट्रैवल करना है, आई विल जस्ट रीस्केड्यूल दैट डेट. अभी रेफरेंस के लिए मैं एजेंट ने दिसंबर की डेट डाली है, बट थ्रू आउट ईयर आई कैन ट्रैवल एनी डे वंस, और वो है ये टिकट. तो वो मुझे जब भी ट्रैवल करना होगा मैं बस उसको रीस्केड्यूल करा लूँगी अपने हिसाब से, एंड आई विल ट्रैवल दैट टू इन प्रीमियम इकोनॉमी. सो या आई थिंक इट्स अ विन विन डील. अगर मुझे ये टिकट नहीं मिलती तो शायद
मैं सोच रही होती पता नहीं मुझे आना है नहीं आना विद इन 1 ईयर, बट अब मेरे पास ऑलरेडी टिकट है, देन ऑब्वियसली कॉन्फर्मेशन तो हो ही गई कि मैं आ तो रही हूँ। फ्लाइट टिकट्स के बाद बात कर लेते हैं होटल की। होटल बुकिंग मैंने 4 दिन की कराई थी। लाइक आई सेड के मेरा हाफ डे ऐसे पड़ रहा था, मेरी रात की फ़्लाइट थी, तो मुझे 4 नाइट्स की करानी पड़ी टिकट। तो वो मेरी पड़ी थी इन टोटल 24,500 की। इट्स लाइक 6,000 अराउंड 6,000 पर नाइट। और इसमें सिर्फ स्टे इंक्लूडेड है, इसमें आपका फूड इंक्लूडेड नहीं है। फूड आपको लाइक मैंने उनके रेस्टोरेंट से खाया था, उसका मैं प्राइस बताऊँ आपको तो पर मील उनके मील स्टार्ट होते हैं 85 पेसोज से एंड अप टू 25 पेसोज, विच इज़ इंडियन करेंसी में करें तो 350 से लेके 900 तक के उनके मील्स हैं। एक मील का प्राइस कोई 300 रुपये का है, कोई 350 का है, कोई 900 का है, ऐसे करके है। अगर बात कर ले खर्चे का, मेरे 4 दिन के कितने लगे हैं, सो इट वाज अराउंड 5,000-6,000 खाने का, जिसमें मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों इंक्लूडेड थे। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ले तो एयरपोर्ट टू होटल एंड होटल टू एयरपोर्ट शटल्स चलती हैं विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना। उससे अलग आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे। जब मुझे कोविड टेस्ट कराना था 27 को, होटल से मुझे एयरपोर्ट आना था टेस्ट कराने के लिए, देन ऑल्सो आई टुक द शटल। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट छोड़ दिया और जैसे ही मैंने टेस्ट कराया दूसरी शटल आई चुकी थी। लाइक आई सेड एवरी हाफ एन आवर उनकी शटल आती है एयरपोर्ट पर। अब बात करते हैं मोस्ट स्कैरी थिंग, इमिग्रेशन। वो उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बता देती हूँ। स्कैरी एक्चुअली लोगों ने बना रखा है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं देन आई डोंट थिंक आपको इतनी सी भी दिक्कत होने वाली है। सबसे पहले बात कर ले दिल्ली इमिग्रेशन की, तो दिल्ली पे मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था इमिग्रेशन ऑफिसर ने कि इज़ दिस योर फर्स्ट टाइम। आई वाज लाइक येस एंड दैट्स इट। फ्रैंकफर्ट लैंड करने के बाद सिक्योरिटी चेक हुआ, दैट ऑल्सो वेंट स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं हुई। इमिग्रेशन वहाँ पे हुआ नहीं। मेक्सिको पे इमिग्रेशन में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, विच इज़ फर्स्ट वॉज मेक्सिको में कितने दिन के लिए हो, एंड सेकेंड उसके बाद कहाँ ट्रैवल करना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। वी जस्ट केम आउट ऑफ द एयरपोर्ट एंड वेंट टू आवर होटल्स। अब मेक्सिको से टोरंटो के लिए फ़्लाइट लेते टाइम थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, विच इज़ मेरे बैग में से उन लोगों ने एक तो नेल फाइलर और एक मेरी कोम जिसका हैंडल वो स्टील का होता है, मेटल का होता है, वो निकलवा लिए। आई वॉज एक्चुअली बिट शॉक्ड के दिल्ली एयरपोर्ट पे भी चेकिंग हुई थी, सिक्योरिटी चेक फ्रैंकफर्ट पे भी हुआ था, आते टाइम मेक्सिको पे भी हुआ था। उस टाइम कोई इशू नहीं हुआ, बट इस बार ये निकलवा रहे हैं। देन आई वाज लाइक ठीक है ले लो। एंड उसके बाद बस हमने प्लेन बोर्ड किया। इमिग्रेशन वहाँ पे नहीं हुआ। इमिग्रेशन उसके बाद हुआ जब हमने लैंड किया कनाडा में। जैसे हमने टोरंटो लैंड किया, वी मूव्ड टुवर्ड्स इमिग्रेशन, और वहाँ पे एक मशीन कियोस्क, आई एम नॉट श्योर उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे वी जस्ट स्कैन्ड आवर पासपोर्ट। उसके बाद हमारा आईज स्कैन की उन्होंने, उस मशीन ने। जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म में क्वेश्चंस थे वो सारे स्क्रीन पे आ रहे थे, हमें वो जस्ट आंसर करने थे। एंड हमें एक फॉर्म प्रिंट करके मिल गया था, नॉट फॉर्म, सम रिसीट काइंड ऑफ थिंग, वो हमें मिल गई थी। वी जस्ट कलेक्टेड दैट रिसीट एंड मूव्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स इमिग्रेशन। तो अब मैं बता देती हूँ मुझे क्या क्या पूछा गया। इमिग्रेशन काउंटर पे जाते ही first thing they asked me is my passport, then 3 days hotel booking, COVID negative report, and they asked me which country you got your COVID test done from. Then obviously I said Mexico because जो 72 hours के अंदर वाली COVID test report थी वो Mexico से थी मेरी. Then they asked me which college you are going to. I answered that, and then which course, duration of course, and that's it. एंड वहाँ से मैं जब आगे गई जहाँ पे एक बोर्ड लगा था कि न्यू स्टूडेंट्स एंड न्यू कॉमर्स के लिए जो काउंटर्स हैं, वहाँ पे आई मूव्ड। एंड वहाँ पे उन्होंने मुझसे
वहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या पूछा था। उन्होंने मुझे बोला कि शो मी योर ऑफर लेटर, फी रिसीट एंड प्रूफ ऑफ फंड्स। तो उनको मैंने बोला कि मैंने डेफर कराया था 2 बार, तो आई हैव 3 ऑफर लेटर्स। तो आई थिंक शी गॉट कन्फ्यूज अ लिटिल बिट। देन शी सेड कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दो मुझे, कॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट्स। देन मैंने उनको ट्रैवल सपोर्ट लेटर दे दिया बिना पूछे ही, क्वारंटीन प्लान भी दे दिया बिना पूछे ही, माई ऑफर लेटर्स, तीनों ऑफर लेटर्स जो थे, देन माई फी रिसीट, GIC रिसीट, एवरीथिंग जो भी मेरा कॉलेज से रिलेटेड था, मैंने सब डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए। दे जस्ट चेकड इट, आस्क्ड मी इफ माई क्लासेज हैव बीन स्टार्टेड येट। आई सेड येस, May 10th से मेरी क्लासेज शुरू हो गई थी। एंड देन मेरी शक्ल देखी, मैच किया पासपोर्ट से, एंड बस इतना ही था। उन्होंने मेरा स्टडी परमिट प्रिंट किया, स्टैम्प करके दे दिया, एंड शी आस्क्ड मी कि अगर कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लो। उससे रिलेटेड भी, मतलब जो भी स्टडी परमिट में लिखा होता वो मुझे बता भी दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था। देन आई कलेक्टेड माई स्टडी परमिट फ्रॉम देयर। उसके बाद अपना बैगेज कलेक्ट किया, और थोड़ा आगे जाने के बाद फिर हमारा कोविड टेस्ट हुआ एयरपोर्ट पे ही। वहाँ से निकलने के बाद आई वेटेड फॉर माई शटल, होटल की शटल आ गई थी। देन आई शिफ्टेड हियर, एंड हियर आई एम इन द 3 days क्वारंटीन होटल। अब जो क्वेश्चंस आपने मुझे भेजे थे ऑन माई इंस्टाग्राम एंड जो भी आपने कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे थे, वो उनके आंसर मैं दे देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट सेफ फॉर गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स टू ट्रैवल वाया मेक्सिको? एंड द आंसर इज येस, ऑब्वियसली येस। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ना मुझे लगा कोई दिक्कत हो सकती है। और आपको ज़्यादा ही आपको ये लगे कि इट्स अनसेफ, देन आप होटल अच्छा बुक कर लो और बाहर मत जाओ, जैसा कि मैंने किया था, होटल में ही घूम लो। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी इशू ट्रैवलिंग थ्रू दिस रूट, यू कैन ट्रैवल। सेकेंड क्वेश्चन, शुड टेक दिस रूट फॉर सेप्टेम्बर इनटेक? सो अभी आई थिंक बहुत टाइम है आपका, अगस्त में ही आप ट्रैवल कर पाओगे। अगस्त से पहले आई डोंट थिंक आप ट्रैवल कर पाओगे। अभी तक नहीं आई है ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस कनेडियन गवर्नमेंट से कि आप कभी भी आ सकते हो। अभी भी आई थिंक इट्स स्टिल 15 days वाला रूल कि 15 दिन, जिस दिन आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है उससे 15 दिन पहले ही आ पाओ, उससे पहले नहीं आ सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। सो आई वुड सजेस्ट वेट और देखो, और तब तक तो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चल जाएंगी, तो अभी आपको नहीं सोचने की ज़रूरत है। डिटेल्स अबाउट माई ट्रैवल एजेंट, आई विल बी पोस्टिंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वो फॉर्म फिल कर दो और आपको कॉल आ जाएगी मेरे ट्रैवल एजेंट से, सिंपल। इज अल्बानिया रूट सेफ? आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस रूट, सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन स्टूडेंट्स अवेल फ्री बैग एट एयरपोर्ट? डू वी नीड टू डू समथिंग इन एडवांस? आई हैव नो आइडिया। फ्री बैग्स का स्टूडेंट्स के लिए फ्री बैग्स का जो मैंने सुना था वो सिर्फ एयर इंडिया का था, बाकी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है। सो यू कैन आइदर डिस्कस इट फ्रॉम योर ट्रैवल एजेंट, और या फिर आप डायरेक्टली एयरलाइन को भी कांटेक्ट कर सकते हो। आरंट यू अलाउड टू गो आउट इन मेक्सिको? ऑब्वियसली वी आर अलाउड टू गो आउट इन मेक्सिको। क्वारंटीन नहीं करना है वहाँ पे आपको। दैट इज़ वाई आई वॉज गोइंग टू द रेस्टोरेंट टू ईट माई मील्स। अपने रूम में नहीं खाती थी इसीलिए मैं, तो यहाँ आप बाहर जा सकते हो, वहाँ पे क्वारंटीन नहीं करना है आपको, और ऐसा कुछ रूल नहीं है। कैन टूरिस्ट ऑल्सो गो वाया इनडायरेक्ट रूट्स? सो अगेन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस। वन थिंग आई कैन से इज PR होल्डर्स कैन गो। PR होल्डर्स जा सकते हैं, बिकॉज मेरे साथ जो एक लड़की आई है, शी इज़ अ PR होल्डर, और उसे भी कोई इशू नहीं हुआ रास्ते में। So yeah, PR holders and students can travel. Otherwise, I'm not the right person to comment on this. Maybe your agent can help you with that, or या फिर आप CIC की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। So this was it. And अगर आप इस रूट से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, in my opinion कोई दिक्कत नहीं है as such। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, then कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। You can plan your travel through this route. अगर आपको लगता है मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है, देन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं नीचे वीडियो में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे ऑब्वियसली आई विल बी स्टार्टिंग अ Q&A सेशन वेरी सून, लाइक आफ्टर दिस वीडियो, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है 3 days क्वारंटीन पे, जो भी
जहाँ मैं रह रही हूँ होटल में, उसका एक्सपीरियंस, फूड, सब कुछ जो भी डिटेल्स है सब कुछ वो मैं शेयर करूँगी उस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो इस वीडियो को। कीप सपोर्टिंग, सी यू सून, बाय।